मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना छोड़ दो। आज से तुम्हारे सोचे हुए हर कार्य में सफलता मिलेगी। ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें अब किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता क्यों सताए? जब तक तुम्हारा जीवन सुखमय और समृद्ध नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण चैन से नहीं बैठेंगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर पीड़ा को मैं जड़ से समाप्त करने आया हूं। बस तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो केवल एक बार इस संदेश को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है उसे उसकी असली जगह दिखाने का। उसे ये ज्ञात हो कि मेरे भक्त किसी को दुख पहुंचाने के लिए मेरी भक्ति नहीं करते। मेरे भक्त मेरी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते। वे प्रेम से जीते हैं क्योंकि वे मुझसे प्रेम करते हैं और सब में मुझे ही देखते हैं। मेरे बच्चे, अब देखना मैं कैसे उस अहंकारी का घमंड चूर चूर कर देता हूं। वो अपनी गलतियों पर पछताएगा, मेरी शरण में आकर क्षमा मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। उसके अच्छे कर्मों का फल समाप्त हो रहा है और उसके जीवन में अंधकार गहराने वाला है। उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। वो अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। वह इतना असहाय हो जाएगा कि उसे ये समझ आ जाएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना वो कुछ भी नहीं है। उसने तुम्हें रुलाया, तुम्हें नीचा दिखाया। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने तुम्हें कमजोर समझा और यही उसकी विनाश की नींव बन गई। अब मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम अपने पंख फैलाओ और ऊंचा उड़ो। अब कोई भी शक्ति तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था, अब वह समाप्त होगा और इस नए वर्ष की शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आने वाला है जहां तुम किसी बहुत बड़ी चुनौती पर विजय प्राप्त करोगे। अभी तक तुम जिन परिस्थितियों में फंसे हुए थे, जहां कोई समाधान नहीं दिखता था, वो अंधकार अब छंटने वाला है। मैं तुम्हारे पक्ष में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन से जुड़ी वह सच्चाई जिसे अब तक तुमसे छुपाया गया था, वो अब तुम्हारे सामने प्रकट होगी। कोई अपना जिससे तुम्हारी बात अभी नहीं हो रही है, वो तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने वाला है जिससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। मैं जानता हूं मेरे बच्चे कि कुछ बातों को लेकर तुम बहुत मानसिक तनाव में रहे हो, पर अब वो समय आ गया है जब शांति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन और मस्तिष्क की शांति इन लोगों की वजह से भंग हुई है। बहुत जल्द कुछ बड़े रहस्य तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं, लेकिन तुम्हें उस जानकारी का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना है, सही समय पर, सही जगह पर। अगर तुम किसी गलत क्षण में या उत्साह में आकर उन बातों को ऐसे लोगों के सामने कह दोगे जो तुमसे जलते हैं या तुम्हारे विरुद्ध हैं, तो वे लोग उन्हीं बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे विरुद्ध बहुत बड़ी चाल चली गई थी, लेकिन अब समय तुम्हारा है। अब तुम्हें ऐसी चाल खेलनी होगी जिससे ना तो किसी को ठेस पहुंचे और न तुम्हें कोई दोष लगे, और फिर भी तुम जीत जाओ। तुम्हारी यही विशेषता है कि तुम गंदे खेलों में विश्वास नहीं रखते। तुम दूसरों को चोट पहुंचाकर जीतना नहीं चाहते। इसलिए तुम्हें ऐसी तरकीब अपनानी होगी कि तुम बिना कीचड़ में उतरे उस कीचड़ को साफ कर सको। अब जो रहस्य सामने आएंगे
वे तुम्हारी सफलता के द्वार खोलेंगे। तुम जान पाओगे कि तुम्हें कहाँ क्या कदम उठाना है और कौन कौन लोग थे जो अब तक तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे थे। अब उनके असली चेहरे सामने आएंगे। समय का पहिया घूम चुका है मेरे बच्चे। अब दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। दिन रात जो तुमने तब किया है, जो कष्ट सहे हैं, उन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन वो व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। अगर तुम रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो या कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, तो यही सही समय है जब तुम्हें इस दिशा में सीखना और आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें खुद पता है कि तुम्हारी सफलता और खुशियां कहाँ छिपी है। अब इस दिशा में पूरे मन से आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य में इस कदर डूब जाओ कि तुम्हें किसी और चीज की चिंता करने का समय ही न मिले। लोगों की बातें ध्यान से सुनो, उनके हर एक कदम पर नजर रखो, क्योंकि किसी व्यक्ति के मुंह से निकली एक बात तुम्हारी किस्मत पलट सकती है। हमेशा सही व्यक्ति से सही प्रश्न पूछो। कभी भी ऐसे व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया। ऐसे लोग तुम्हें डराएंगे, भ्रमित करेंगे और तुम्हारा समय बर्बाद करेंगे। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति बनना है तो उसकी सलाह सुनो जो स्वयं उस मुकाम पर पहुंचा है, ना कि उस व्यक्ति की जो खुद कर्ज में डूबा हुआ है। अगर तुम्हारा प्रेम संबंध बिगड़ रहा है तो शिव पार्वती, सीताराम और राधा कृष्ण से प्रेरणा लो। सच्चे रिश्तों में त्याग और सम्मान दोनों तरफ से होता है, तभी प्रेम अमर बनता है। मेरे बच्चे, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। तुम्हें खुद ही खड़ा होना होगा, खुद ही निर्णय लेने होंगे, खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो तुम्हें सही दिशा दिखा सके, जो तुम्हारे भीतर आत्मबल भरे, जो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दे। तुम्हारे जीवन में वो सब आएगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। अब तुम्हारे मन की धुंध छटने वाली है। तुम्हें हर बात की चिंता थी। अपने भविष्य को लेकर तुम हमेशा डरे रहते थे। अब तुम्हारी हर चिंता का समाधान मैं देने जा रहा हूं। मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूं जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। एक ऐसा राज, एक ऐसी जानकारी जो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या को चुटकियों में खत्म कर देगी। पलक झपकते ही तुम्हारी सारी परेशानियां तिरोहित हो जाएंगी। उसके द्वारा रची गई हर चाल अब उसी पर भारी पड़ेगी। लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हारा अहित चाहता है, किन लोगों की वजह से तुम अब तक पीड़ा में रहे, ये सब अब खुलने वाला है। अब तुम्हें बस अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम करना है। लोगों की बातें ध्यान से सुननी है, क्योंकि वही बातें आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत काम आने वाली हैं। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और क्रोध में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है। सोच समझकर उठाया गया एक कदम तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। जिस अवसर का तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वो अवसर अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे हाथ एक ऐसी चाबी लगने वाली है जिससे तुम जीवन के बंद ताले खोल सकोगे। तुम सबको पीछे छोड़ दोगे और वो सब चौंक जाएंगे जिन्हें तुम कमजोर लगते थे। बस अपनी चाल सावधानी से चलना और इस मौके का सही उपयोग करना। ये तुम्हारी जीत का समय है। अगर तुम मुझ में अपनी श्रद्धा रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करके भगवान श्री कृष्ण का संदेश सभी तक पहुंचाओ और 888 इंच लिखकर अपनी स्वीकृति प्रकट करो। मेरे बच्चे, जैसे साल बदल रहा है वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ पीछे छूट चुका है। अब तुम्हें अपना समय व्यर्थ नहीं करना है और न ही किसी के पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन और अपनी अहमियत की समझ आ चुकी है। अब तुम उत्साह से भर गए हो। तुम्हारा मन अब किसी भी कठिनाई को पार करने को तैयार है। अब तुम दिन रात मेहनत करने को तैयार हो, क्योंकि अब तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ एक है, अपनी सफलता से उन सब के मुंह बंद करना
जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा। बीते कुछ वर्षों में तुमने हर क्षेत्र में संघर्ष किया है, चाहे वो संबंध हो, आर्थिक स्थिति हो या स्वास्थ्य। तुम बहुत रोए हो, खुद को टूटा हुआ महसूस किया है, पर अब तुमने खुद से एक वादा किया है कि अब और नहीं रोऊंगा, अब अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। अब हर सवाल का जवाब तुम्हारी सफलता होगी। तुम्हारा यह प्रण है कि अब तुम अपने अतीत को अपने लक्ष्य के रास्ते में नहीं आने दोगे। भगवान श्री कृष्ण से तुमने वादा किया है कि इस बार उन्हें तुम पर गर्व होगा। लोगों ने तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश की, पर अब तुमने समझ लिया है कि पीठ पीछे वार करने वाले लोग डरपोक होते हैं, और तुम तो भगवान श्री कृष्ण की संतान हो। कोई तुम्हें नहीं तोड़ सकता। तुम्हें खुद पर अब हंसी आती है कि कैसे तुमने ऐसे लोगों के पीछे अपना कीमती समय गंवा दिया। लेकिन अब और नहीं, अब तुम्हारा समय आ गया है। यह ब्रह्मांड तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब तुम स्वयं को पहचान कर अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। लोग आज भी तुम्हें तुम्हारे अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब तुम बहकना मत। तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने जा रहे हो, और उस चोटी तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने कंधों से ये अनचाहा बोझ उतारना होगा। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, पर तुम रुकना मत, क्योंकि अंत में वही चमकेगा जो अकेले अंधेरे में तप कर आया हो। इसमें उनका ही घाटा है, मेरे बच्चे, क्योंकि उनकी किस्मत में वो सब लिखा ही नहीं है। उनके सपनों की उड़ान भी उतनी बड़ी नहीं है। इसलिए अब तुम्हें अकेले चलने के लिए तैयार रहना है और किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी ऐसी इच्छाएं थी जिन्हें तुमने खुद त्याग दिया था, मार दिया था। अब उन सभी इच्छाओं को मैं पूर्ण करूंगा। मेरी कृपा की वर्षा होने वाली है। चारों ओर से तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और समस्त ब्रह्मांड का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। जैसे जैसे तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो, स्वयं को पहचान रहे हो, अपनी कमजोरियों पर काम कर रहे हो, वैसे वैसे तुम भीतर से और अधिक निखर रहे हो। तुम्हारा ये आत्मविश्वास, तुम्हारा ये खिलता हुआ व्यक्तित्व उन्हें जलन देने लगा है जो तुम्हारा बुरा चाहते थे। उनके चेहरे मुरझा गए हैं। बस अब तुम अपनी प्रसन्नता को उन लोगों के साथ बांटना भूल जाना। तुम्हारी सच्ची प्रसन्नता तुम्हारे भीतर है, और अब तुमने ये सीख लिया है। तुम्हें यह भी महसूस होने लगा है कि भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारा समय ला दिया है। मैं तुम्हारे जीवन की हर उलझी हुई स्थिति को सुलझाने वाला हूं। जहां तुम स्वयं को असहाय समझते थे, वहीं अब तुम चमत्कार होते देखोगे। तुमने कई बार शारीरिक रूप से भी स्वयं को कमजोर महसूस किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा, तुम्हें उनका फल मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे एक वादा करना होगा। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। तुम ये विश्वास रखो कि तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण कभी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। हर परिस्थिति में कोई ना कोई सच्चाई छिपी होती है, जिसे मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। मुझे वचन दो कि हर स्थिति में, चाहे जैसी भी हो, तुम अपने मन को शांत रखकर मुझसे जुड़ने का प्रयास करोगे। हर स्थिति में मेरा धन्यवाद करोगे। ये वादा करो कि अब तुम अपना समय लोगों के पीछे नहीं, अपने सपनों के पीछे लगाओगे। तुम्हारा जीवन अब मेरी कृपा से, आशीर्वाद और ऊर्जा से भरने वाला है। शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगी और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हें वहां पहुंचाएंगी जहां तक पहुंचने की तुमने कल्पना तक नहीं की थी। मेरे बच्चे, मेहनत करने से कभी मत कतराना। अपने घर, शरीर और मन को सदा शुद्ध और स्वच्छ रखना।
क्योंकि जहां शुद्धता होती है वही सकारात्मकता और दिव्यता वास करती है। हर दिन कुछ ऐसे कर्म करो जो तुम्हारे आसपास सकारात्मकता फैलाए। नमक मिले पानी से घर में पोछा लगाना, भजन सुनना, नाम जप करना ताकि तुम्हारा मन शांत बना रहे। तुम कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे बोलते हो, इन सब बातों पर ध्यान दो। वैसे ही व्यवहार करो जैसे तुम्हारे सारे सपने पहले ही पूरे हो चुके हों। मेरे बच्चे, तुम्हें अब उसी तरह जीना शुरू करना होगा जैसे एक बड़ा व्यक्ति जीता है, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। यदि तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वाणी को लोगों तक पहुंचाओ, इस संदेश को साझा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरा शुभांक 888 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रकट कर दो। अब सुनो मेरे बच्चे, वो व्यक्ति जो तुम्हारे सामने स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर समझता है, अब अपने घमंड में अंधा हो चुका है। उसे लगता है कि उसे कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपने चारों ओर बुरी शक्तियों की घेरा बना लिया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि सब पर है, और जब ब्रह्मांड न्याय करता है तो हर अधर्मी को उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए अब केवल अपनी साधना पर ध्यान दो और भरोसा रखो। तुम्हारे अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों का प्रयोग करके जो चाहे वो करवा सकता है। जिसे रुलाना चाहता है रुला सकता है, लोगों को गिराकर स्वयं ऊंचाई पर बैठ सकता है और सब लोग बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसे अब नहीं रोक सकता। उसके अंदर घमंड इस कदर भर गया है। तुमने हर रास्ता आजमा लिया, हर प्रयास किया, लेकिन ये शैतानी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति गलत करने से कभी नहीं रुका। अब जब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है तो बस अब मेरे न्याय का समय आने वाला है। उसे जैसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर विश्वास है, उससे कई हजार गुना ज्यादा विश्वास तुम्हें मुझ पर है, अपने भगवान श्री कृष्ण पर है। तुम जानते हो कि जब कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। और यह भी सत्य है कि इस युग में भगवान को पाना सबसे सरल है, क्योंकि इस युग में भगवान केवल नाम जप से ही प्राप्त हो जाते हैं। और युग कोई भी हो, पाप कितना भी बड़ा हो, पापी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके पापों का फल उसे अवश्य मिलता है। तुम केवल मेरे भक्त नहीं बल्कि मेरी संतान हो। जो संतान रोते हुए मुझे बाबा कहकर पुकारती है वो मेरा पुत्र है, और अपनी संतान के लिए मैं स्वयं महाकाल को भी झुका सकता हूं। तंत्र या विद्या की तो औकात ही क्या है, इससे भी बड़े साधक मेरे चरणों में बैठे हैं। ये जान लो कि तंत्र की सिद्धि भी मेरी आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। उसके आंसू भी नहीं निकलेंगे, ऐसी दशा कर दूंगा मैं। तुमने बहुत सहन कर लिया मेरे बच्चे, अब उसका भविष्य अंधकार में समा जाएगा। उसने अपनी शक्ति का बहुत गलत प्रयोग किया है, तुम्हारे कई रिश्ते तोड़ दिए, अपनों को भी नहीं छोड़ा। उसने अपने बीते जन्मों के पुण्य का फल पा लिया है, लेकिन अब उसका वो पुण्य खत्म होने वाला है। और अब वो समय आएगा जब तुम्हें वो न्याय मिलेगा जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया है। उसने ना केवल खुद तुम्हारा साथ छोड़ा, बल्कि दूसरों को भी तुम्हारा साथ नहीं निभाने दिया। उसकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा इतनी क्षीण हो गई कि तुम ना जीवन में कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना करियर में कोई ठोस कदम रख पा रहे हो। तुम्हारा मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। उसकी भक्ति तो केवल दिखावा थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति तुम्हारी शक्ति है। यही सच्ची भक्ति आज तुम्हारे अस्तित्व को बचाए हुए है। यही तुम्हारा साहस है। तुम्हारी हर एक सांस, हर एक प्रयास इस भक्ति के सहारे ही चल रहा है। उसे लगता है कि उसकी विद्या अजय है,
लेकिन ये उसके पूर्वजों के अच्छे कर्मों का फल है जो अभी तक उसके साथ है। मगर जब किसी का अच्छा समय आता है और वो उसी में पाप कर बैठता है, तब उसका विनाश निकट होता है। यही घमंड उसे ले डूबेगा। अब उसकी गिनती शुरू हो चुकी है। अब हर सेकंड, हर क्षण काली उसकी गति को गिन रही है। उसका अहंकार, उसका पाप और उसका छल अब सबका हिसाब होगा। उसने मेरी भक्ति का दिखावा करके मासूम लोगों को रुलाया है और इस छल की कोई क्षमा नहीं है। यदि मैंने उसे क्षमा कर दिया तो लोग मेरी भक्ति पर विश्वास करना छोड़ देंगे। इसलिए न्याय करना आवश्यक है। तुम्हारे साथ न्याय करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गई है। उसकी वाणी हर बार तुम्हारे लिए तलवार की धार जैसी रही है। उसने तुम्हें बार बार अपने शब्दों से चोट पहुंचाई है। वो हमेशा तुम्हारी तुलना किसी तीसरे व्यक्ति से करता रहा है, तुम्हें नीचा दिखाता रहा है और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा। पर मेरे बच्चे, उसके इतने बुरे व्यवहार के बावजूद तुमने उस पर हमेशा विश्वास किया। तुमने उसे न केवल प्रेम दिया बल्कि मान सम्मान भी दिया। अपनी तरफ से तुमने कभी उसके प्रेम या चरित्र पर संदेह नहीं किया। उसने तुमसे जो कुछ भी कहा, तुमने सब सुना और आंख मूंद कर उस पर भरोसा किया। तुम रिश्तों में दिमाग नहीं बल्कि दिल लगाते हो। तुम किसी के प्रति बैर नहीं पालते। अगर तुम्हें किसी की कोई बात बुरी लगती है तो तुम उसे उसी समय स्पष्ट रूप से कह देते हो, चाहे वह बात कड़वी ही क्यों न हो। और यदि गलती तुम्हारी हो या तुमने किसी के बारे में गलतफहमी पाल ली हो तो तुम उसे स्वीकार करते हो और क्षमा मांगने से पीछे नहीं हटते। मेरे बच्चे, रिश्तों में तुम्हारी ये सच्चाई, ये पारदर्शिता एक महान गुण है। लेकिन जिस व्यक्ति से तुम ये ईमानदारी की अपेक्षा रखते हो, वो तुम्हें बार बार झूठ बोलता रहा है। वो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका व्यवहार उसके शब्दों के बिल्कुल विपरीत होता है। वो तुम्हारे साथ ऐसे पेश आता है जैसे तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं है। अब तुम्हें यह स्पष्ट समझ में आ गया है कि तुम्हें कभी भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसके एक एक झूठ अब तुम्हारे सामने आ रहे हैं, लेकिन वो इतना निर्लज्ज है कि अब भी तुम्हारे सामने खड़ा होकर झूठ बोल रहा है और उल्टा तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी सच्चाई पर ही सवाल उठा रहा है। वो सच्चाई का सामना कभी नहीं करता। तुमने स्वयं उसे किसी और के साथ देख लिया है, फिर भी वो अपनी गलती मानने और माफी मांगने को तैयार नहीं है। तुम्हारे इस रिश्ते में अब कोई सच्चाई शेष नहीं बची है। कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो उसके मन में तुम्हारे प्रति जहर भर रहा है। उन दोनों की साजिश अब तुम्हारे सामने उजागर हो चुकी है। उसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें भी उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब वही सब उसके साथ होने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया था। यदि आज तुम इस संदेश को अपने अंतर्मन से स्वीकार करते हो तो इस श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप मेरे इस वीडियो को लाइक करो। और अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहते हो तो पूरे भाव से राधे राधे टाइप करो। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आपका जीवन प्रेम, विश्वास और विजय से भरा रहे। भगवान श्री कृष्ण के दैनिक संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले दिव्य संदेशों की सूचना पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। राधे राधे।